फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज़ तक को आप नए रंग रूप में देख रहे हैं, लेकिन रौनक वही है, एक्सप्लेन करने का तरीका वही है जिससे आप लगातार पसंद करते आ रहे हैं। ओमिक्रॉन की वजह से देश भर में कोविड के जो मामले हैं वो बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं, रफ्तार पकड़ चुके हैं, रिकॉर्ड्स बना रहे हैं और उसके बाद जो स्थिति बन रही है उसमें अगर देखें तो देश में हालत नाजुक बनी हुई है। इसको लेकर अब चीज़ें बदल रही हैं, पाबंदियां तेज हो चुकी हैं, रेस्ट्रिक्शंस में सख्ती बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें ये देखने को मिल रहा है कि जाँच जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन अब ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कुछ एडवाइजरी जारी करी हैं, कुछ बातें कही हैं जिनको हमें समझ लेना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर आप कोविड पॉजिटिव के संपर्क में यानी कि उसके कांटेक्ट में भी आ गए हैं तब भी आपको जांच कराने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कोविड पॉजिटिव के संपर्क में आएँ तो आप जांच कराएं ही। ये केवल कुछ कैटेगरी में डिवाइडेड है कि किनको जांच करानी है और किनको नहीं करानी है। एक लाइन में समझें तो ICMR ने कहा है कि ऐसे लोग जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, जो बुजुर्ग हैं या फिर कोमॉर्बिडिटी है यानी कि कोई गंभीर बीमारी से लड़ रहे हैं, उन लोगों को जांच कराने की ज़रूरत है। सामान्य लोगों को जिनको कोई गंभीर बीमारी नहीं है और जिनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, मतलब 60 से ज़्यादा नहीं है, बुजुर्ग नहीं है, उनको किसी भी प्रकार से अगर वो कोविड पॉजिटिव के संपर्क में भी आ जाते हैं तो जांच कराने की जरूरत नहीं है। नई गाइडलाइन जारी करते हुए ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने साफ तौर पर लिखा है कि कॉन्टैक्ट्स ऑफ कोविड पेशेंट डू नॉट नीड टेस्टिंग अनलेस आइडेंटिफाइड एज रिस्क बेस्ड ऑन एज और कोमॉर्बिडिटी, यानी कि कोविड पॉजिटिव के कांटेक्ट में आए वही लोग जांच कराएं जिनकी उम्र या तो काफी ज्यादा है या फिर उन्हें कोई गंभीर बीमारी है। इसके साथ साथ जो ICMR ने एडवाइजरी जारी करी है उसके कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि इंटर स्टेट यानी कि घरेलू यात्रा करने वाले लोगों को जांच कराने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग जिनको सिम्टम्स हैं वो जांच कराएं, RT-PCR जांच कराएं या फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट कराएं। वो इस बात में जा सकते हैं कि उनको साफ तौर पर लक्षण दिख रहे हैं और फिर वो तरीके से इसकी जांच करा सकते हैं। सिम्टम्स हैं और आपने घर पर जांच करी है लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तब भी वो बाहर जाकर RT-PCR टेस्ट ज़रूर कराएं। बड़े स्तर पर ICMR का साफ तौर पर कहना है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप किसी कोविड पेशेंट के संपर्क में आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोविड हो जाए, इसलिए आप पहले डरें नहीं। अगर आपको किसी भी तरह के सिम्टम्स हैं तो आप जांच की तरफ जाएं, अगर कोई सिम्टम्स नहीं है तो आप जांच ना कराएं। जांच उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो बुजुर्ग हैं या फिर जिनको कोई गंभीर बीमारी है। गंभीर बीमारी में कई सारी बीमारियां आती हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, अस्थमा है, किडनी डिजीज़ हैं जिसको CKD हम कहते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, डायलिसिस पे चल रहे हैं और भी कई सारी इस तरह की चीज़ें जिनको लेकर लोग लगातार परेशान रहते हैं, वो गंभीर बीमारियों की श्रेणी में है। वहीं ICMR ने यह भी कहा है कि अगर आपके गले में खराश है, बदन दर्द हो रहा है, सिर दर्द है, बुखार है, खांसी है और एक तरह से आपको लगातार परेशानी हो रही है, फटीग है, थकान बहुत ज़्यादा है, तो आप ज़रूर जांच कराएं। जांच कराने में कतराएं नहीं, लेकिन आप ऐसी स्थिति में जांच नहीं कराएं जिसमें आपको शक हो लेकिन आपको कुछ हो नहीं रहा हो। हाँ, उन लोगों को जांच कराना ज़रूरी है जो बाहर से आए हैं यानी कि विदेश से लौट रहे हैं, उनको जांच कराना ज़रूरी है, या बाहर जा रहे हैं तब भी जांच कराना ज़रूरी है। लेकिन ऐसी महिलाएं जिनको सिजेरियन या फिर नॉर्मल डिलीवरी होनी है और वो अस्पताल में भर्ती हुई हैं तो उनको भी जांच कराने की ज़रूरत नहीं है। जब तक कोई गंभीर स्थिति ना हो तब तक किसी भी तरह से जांच कराने की ज़रूरत नहीं है। पूरी दुनिया भर के साइंटिस्ट, डॉक्टर, एक्सपर्ट्स का साफ तौर पर कहना है कि ओमिक्रॉन हो या डेल्टा या कोई और दूसरा वेरिएंट हो कोरोना का, उससे लड़ने के लिए, उसको हराने के लिए, उसको थामने के लिए हमारे पास एक ही साधन है, वो है वैक्सीनेशन यानी कि वैक्सीन डोज लेना। इसलिए हम भी आपसे अपील करते हैं, यदि आपने अभी तक वैक्सीन की कोई भी डोज नहीं ली है तो वैक्सीनेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें और वैक्सीन की पहली डोज लें। अगर आपने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है तो अपना अंतराल पूरा होने के बाद वैक्सीन की दूसरी डोज लें। इसके साथ साथ फॉलोअप्स करना बिल्कुल ना भूलें। जो थंब रूल्स मान लीजिए आप इनको, वो करना बिल्कुल भी ना भूलें, यानी कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखें और लगातार सैनिटाइजिंग करते रहें।